हाँ तो पूर्व भाई किस चीज़ का एग्जाम दे के आए हो तुम? अरे यार मेरा ना सीजीएल का एग्जाम था यार। कैसा गया? एग्जाम तो भाई सबके ही बढ़िया जाते हैं। ये भी सही बात है। तो बात आंसर की और रिजल्ट से पता चलेगा। होता क्या है सीजीएल? कम बताओ जी। भाई सीजीएल ना एक ऐसा समुद्र है ना, तुमने एक बार डुबकी लगा ली तो फिर ये तुम्हें नहीं पता कि कितनी डुबकियां और लगेगी उसमें। होता क्या है सीजीएल से? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अबे तू नहीं समझ पाएगा, ऑफिसर बनते हैं। हाँ। ऑफिसर बनते हैं। Have you heard anything about income tax, यस excise, यस। custom? हाँ हाँ तो उसमें बी ग्रेड ऑफिसर बनते हैं उसमें। आपको पता है अच्छा। कस्टम क्या होता है? कहाँ होता है कस्टम भाई? एयरपोर्ट पे, पोर्ट्स पे। अरे वाह, अच्छा नॉलेज तो है भाई। नॉलेज तो है देखो। ये कर सकता है क्रैक भाई, ये क्रैक कर समुद्र में डुबकी लगा सकता लगा है। सकता है। मैंने तो ये बैंकिंग का दिया था, क्रैक था? हो भी गया था। क्रैक क्या हो गया था? अबे तू वो क्रैक हो गया था या पेपर क्रैक हो गया था? पहले पेपर हो गया था, सोचते सोचते मैं हो गया। वाह। बैंकिंग तो फिर तो कितने टाइम से, कौन सा अटेम्प्ट है तेरा सीजीएल का? तीसरा। तीसरा? हाँ अबे तो- उससे पहले मैंने इसका एफकेट सीडीएस वगैरह की थी ना, उसमें एसएसबी नहीं हो पाया भाई। अरे वो तो हाँ, उसके ये- तो हम भी मारे हुए हैं। हाँ उसके तो ये भी मारे हुए हैं, ये भी हर साल देते आ रहे हैं। हर साल देते आ रहे थे। ठीक। तो पूर्व भाई इस बार कितना जो है अटेम्प्ट मारे? भाई मैंने तो ऐसे 86 की है। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी तो यार मेरी सही आती है, वैसे मॉक वगैरह में 150 प्लस ही आते हैं। अब लेट्स सी। अरे मॉक पे तो ज्यादातर क्या ही जाता है। तुम ये बताओ वैसे यार मैथ्स वगैरह में हल्के से मेरा अटेम्प्ट कम हो गए, थोड़ी मैथ्स इस बार सही कैलकुलेटिव थी तो उस वजह से देखते हैं थोड़ा कम हो सकता है स्कोर, 150 से तो कम आएगा। फिर भी मतलब एक्यूरेसी 90 प्लस है तो देखो हाँ, इतनी सिलेक्शन तो है। फ्री तो निकल जाएगा क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा तो है। भाई 3 साल से निकाल रहा है हम। पिछली बार का क्या रहा था? हो गया था भाई। तो कोचिंग वगैरह ले रहा है? अरे online लेती कोचिंग है। कोचिंग दे रहे हैं। अरे कोचिंग एक बार दे रहे हो तुम? एक बार ही लेनी होती है भाई कोचिंग, तो अब तो सेल्फ स्टडी है, अपना मॉक लगाओ और क्या है। बेस्ट सेल्फ स्टडी होती है। और अगर स्टडी आप मटेरियल कहाँ से? खुद का खुद का, खुद नोट्स बनाए हुए? अरे मतलब थे सर, थे गगन प्रताप सर हो गए, सबसे मतलब अलग अलग सर थे, इंग्लिश के अलग थे। तो उन- कहाँ थे? PYQ और हो गया। अरे भाई ऑनलाइन होती है यार। अच्छा, अब वैसे online तो मुखर्जी coaching। नगर में ऑफलाइन चलती है यार। अच्छा कोचिंग लिए? हाँ, हाँ। जब ही तो तुझे शुरू से कह रहा था मैं कि भाई- तू नहीं समझ पाएगा। मैं इसलिए तो कह रहा तो था शुरू से बता ना भाई, मुझे तो समझ आ नहीं रहा। तुझे पता ही नहीं होगा कोचिंग क्या होती है। ना कोचिंग तो पता है, इतना तो पता है भाई। नहीं भाई, जो इस फील्ड में होते नहीं ना उनको ये सब चीजें इतना पता नहीं होती। उनको ये भी नहीं पता होता कि कितना टाइम लग जाता है अबे कभी तो कभी। ट्यूशन तो हम स्कूल में भी लेते थे। हाँ तो बस वही है भाई, कोचिंग तो लेनी पड़ती है। कितना टाइम लग जाता है? एक निकलने को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल जाता है, बहुत सी बार थोड़ी टाइम भी लग जाता है। तो तू पढ़ाई करता कैसे है? ज्यादा मत बोल। क्यों भाई? अच्छा बता तो अब तेरे सीजीएल का। 2 lakhs in wrong। क्या पूछे तू सीजीएल का? कैसे कैसे पढ़ता था तू? आप ना एक्सपीरियंस बता कि क्या क्या करना चाहिए कि लोग सिलेक्ट हो सके, फ्री निकाल सके। नहीं वो तो बताना अभी तक, मतलब कैसे पढ़ता था यही बता दे जो मुझे दिखना चाहिए। इट हर्ट्स। अब नहीं बता रहा हूँ। अच्छा अरे नहीं, बताया ना। Yes। सीरियसली पूछना है क्या? हाँ यार तुम बाद में मजाक मत कीजिए। अब क्यों मजाक लेंगे भाई तेरी पढ़ाई का? नहीं भाई देख, बहुत लोगों का प्री भी क्लियर नहीं होता, ठीक है। हाँ। मेरा हर बारी प्री क्लियर हुआ तो तू अपना एक्सपीरियंस बताना कि जो प्री कैसे निकाले। और मेंस में तो जो जिस वजह से रहा है तू, पेपर तेरे छूटे हैं, क्यों छूटे हैं? हाँ मैं भाई 2 बार तो हेल्थ की वजह से रहा। चल ठीक है, अब शुरू कर। हाँ शुरू हुई है, बता। अब जो ऐसे कर, अब पूछ ना लोडू। तो तू पढ़ता कैसे था? प्री की स्ट्रेटेजी बता अपनी, प्री में कैसे Strategy तो क्या करें। सीधी स्ट्रेटजी यही है कि भाई पहले तो देख किसी भी सही टीचर का जिससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो उसका कोर्स परचेज कर लो। ऑफलाइन जाने का इस टाइम पर कोई फायदा नहीं। अच्छा। ऑनलाइन लो आराम से घर पे या लाइब्रेरी में जाके कोर्स पूरा करो। उसमें 5-6 घंटे मतलब 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। देख और कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 6-7 घंटे अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो ना, बिना फायदा 6 घंटे भी बहुत है यार कंसिस्टेंसी से अगर तुम पढ़ रहे हो। अच्छा। थोड़ा ये है कि 6-7 महीने में 8 महीने में तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आराम से मॉक टेस्ट वगैरह और सेल्फ स्टडी करो। मतलब 1 साल का प्रोसेस है लगभग। कोई पब्लिकेशन से जिसकी बुक प्रेफर करता है तू? देख ऐसे हर सब्जेक्ट का अलग हिसाब होता है। जैसे देख मैथ्स की है, जैसे मैंने गगन सर को फॉलो किया था, तो गगन सर के जो क्लास नोट्स थे
ज़्यादा एमसीक्यू की फॉर्म में वोकैब लग जाएगी, तो वो तुम्हारे माइंड में धीरे धीरे ना मतलब बैठनी स्टार्ट होगी। वही सबसे मुश्किल टास्क होता है उसमें। तो मतलब ये सच बात है जो ये कहते हैं कि जो आईसीएससी वाले होते हैं वो मतलब उन्हें इंग्लिश में ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना होता। उनकी ग्रामर जो होती है वो हमसे बहुत बढ़िया होती है, जो सीबीएसई वगैरह या यूपी बोर्ड वगैरह वाले होते हैं। ऐसा तो उनका मतलब एडवांटेज है वहाँ पे। एडवांटेज होती है भाई, बिल्कुल होती है। तो ये तो ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया। और कॉम्प्रिहेंशन में ये कि यार तुम्हारी रीडिंग स्किल कितनी बढ़िया है, उसके लिए तुम वही है डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, थोड़ा नॉवल वगैरह, मतलब अगर तुम्हारी थोड़ी रीडिंग हैबिट है ना तो तुम कर लोगे उसको। इंग्लिश का ही है भाई। और एक रीजनिंग इतना नहीं है, रीजनिंग का ना थोड़ा सा IQ सही है ना तुम्हारा, चीज़ें कर लेते हो। देख उसमें ना कुछ चीज़ ही है जो मतलब इसका फंडा होता है कि तुम्हें उस फंडे के हिसाब से ही करना है। नहीं तो ज़्यादा करना, अगर तुम्हारा मतलब लॉजिकल सही है ना, लॉजिक सही है तुम्हारा, तो तुम कर ही लोगे उसको। उसमें भी प्रीवियस ईयर ही वही है, प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा करोगे तो उतना सही है। वैसे तो पीयूष वार्षिक सर है, उनकी बुक है, मैं तो वही प्रिफर करी थी, उससे हो जाता है आराम से इजीली, मतलब उसके बाद कुछ जाएगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, और जीएस यार, जीएस देख कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है भाई, जीएस की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कहाँ से आना है। उसमें तो ये है कि मैंने सुना है कि जो है उसमें पढ़ो कितना भी पढ़ लो वो आना आउट ऑफ दिस लेवल। हाँ मतलब देख ऐसा है, जैसे तूने पढ़ लिया करंट अफेयर, पढ़ लिया तूने 2024 का, फिर पूछ लेंगे 22 का। जैसे कि अब मैं तो खैर सुनने में 13-14 का भी पूछ अरे लेते पिछले हैं। साल मैंने दिया था तो 2016 का नेशनल गेम्स गाँव में दिया, पूछा हुआ तो उसका तो फिक्स नहीं कर सकता कि यही आएगा। जैसे स्टैटिक जीके होगी, मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन है। पहले तो नॉर्मली यही पूछते थे कि फोक डांस कौन सी स्टेट का है ये फोक डांस। अब ये पूछ रहे हैं कि मानसून के टाइम पे कहाँ, मतलब किस टाइम पे होता है, मानसून में होता है, विंटर में होता है, या हार्वेस्ट सीजन है, हार्वेस्ट टाइम पे होता है। तो डिटेल्स में ज़्यादा है। हाँ मतलब डिटेल्स में जा रहे हैं, तो उसको तो कहाँ तक पढ़ लेगा। वो ये भी तो है ना, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इस वजह से थोड़ा ये इन्होंने और ज़्यादा हार्ड कर अब तो दिया। देख ले, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली एक बंदा पढ़ ही लेता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स भी कर लेता है, लेकिन ये स्टैटिक ऐसा पोर्शन है ना यार, तुम कहाँ तक रख सकते हो। सही बात है। तो यार इसका यही है कि भाई करते रहो, मतलब जितना भी है, और थोड़ा तुम्हारे साथ जीके में तो मतलब इसमें तो जीएस में तो तुम्हारा थोड़ा लग भी है, तुमने जो पढ़ा है वही आ जाए। अब इतनी सारी बुक हर साल लॉन्च होती है, उसके राइटर पूछ लिए उन्होंने, जो भी न्यूज़ में पुरानी बुक का पूछ लेंगे कौन किसके टाइम पे आया, तो मतलब यार तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को। भारत रत्न पूछ लेंगे कि जैसे किस ईयर में मिला था इसे भारत रत्न। अब ये है कि चल भारत रत्न जो लेटेस्ट है वो तो तू बता देगा, लेकिन जो पुराने मिले वो तो कैसे बताएगा। अब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि कोई भी पर्सनैलिटी दे देगा तुझे कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। अब यार इतना डेप्थ में जाना मतलब थोड़ा, घराना भी तो पूछते हैं। हाँ हाँ वही सब, तो इतने डेप्थ में ना होती नहीं है भाई, मतलब कोई कितना भी ट्राई कर लेना, मतलब ये है कि अगर तुम 4 घंटे मैथ्स पढ़ के जा रहा है या इंग्लिश पढ़ के जा रहा है ना, तो तुम कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं कर दूँगा। लेकिन जीएस में कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता कि नहीं मैं कर दूँगा। तो मतलब मेन यही है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ्स, हाँ, रीजनिंग और इंग्लिश है। भाई इसमें यही है कि इन तीनों सेक्शन में जितना ज़्यादा मार्क्स आप खींच सकते हो तो उतना कर लो। फिर जीएस में भी अगर ये है 15-20 नंबर 25 तक भी जा रहे हो तो सही है भाई, कर लोगे कितने। अगर उसमें 150 नंबर में या 200 नंबर का है तो 150 में से अगर तुमने 130-135 अगर तुमने स्कोर कर लिया इन तीनों सब्जेक्ट में तीनों सेक्शन 10-15 तो जीएस में आ ही जाता है। हाँ 10-15 तो मतलब कुछ तो बहुत बेसिक भी आ जाते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही दुनिया से अलग कुछ है। मतलब ये है कि 10-15-20 तक 25 तक तुम चले जाओगे। अगर थोड़ा सा भी तुमने बढ़िया स्टडी करी और थोड़ी किस्मत बढ़िया हुई तो 30+ भी हो जाते हैं, आने वालों के होते हैं। तो यही है भाई, फिर फ्री करो। फिर मेंस में भी ऐसा कुछ अलग नहीं पढ़ना, कुछ चीज़ ही है जैसे मैथ्स में जो सेक्शन हो गए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब ऐड हो जाते हैं उसमें, और उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसलिए ये वो चीज़ थोड़ा डेप्थ में पढ़ लो। बस ये है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिए आप। फोकस कौन सब्जेक्ट करना चाहिए, मतलब पहले कि ये तैयार करो कि एंड में तुम ये सब्जेक्ट करो कि ये फ्रेश होना चाहिए देखो बिल्कुल। यार भाई, पहले क्या होता था ना, पहले इंग्लिश और मैथ्स पे फोकस ज़्यादा होता था क्योंकि मेंस में सिर्फ वही आता है। अपना मेंस में सब कुछ आता है, जीएस भी आता है, रीजनिंग भी आती है, तो आप किसी भी सेक्शन को ना ऐसा आधा अधूरा छोड़ नहीं सकते। आपको फोकस अपना करना ही पड़ेगा। अगर तू 2 घंटे दिन में मैथ्स कर रहा है ना तो ट्राई कर 2 घंटे इंग्लिश कर, रीजनिंग को चाहे तो 1 घंटा दे दे, लेकिन तुमको हर दिन देना पड़ेगा उस चीज़ को। और भाई कंसिस्टेंसी तक, मतलब तुम आज पढ़ लिया 10 घंटे, 2 दिन फिर पढ़ेंगे, फिर तुम 10 घंटे पढ़ लिया, उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा। चाहे तो 6 घंटे पढ़ रहा है लेकिन रेगुलरिटी में पढ़ रहा है। और ये है कि जब तुम्हारा 60-70% अगर सिलेबस हो गया तो भाई फिर परमानेंटली मोस्ट लो और ये अच्छी टेस्ट सीरीज खरीद लो,
आपने क्या सोचा है? मतलब क्या जॉब प्रीफर करूँगा? जॉब प्रेफरेंस, हाँ जैसे मुझे कोर्स प्रेफरेंस बताना। हाँ, मुझे ना मतलब जो सबसे सही लगती है, जो मुझे लगता है कि मैं उसको काम सही कर पाऊंगा, मतलब ये है ASP है नहीं है इसकी वजह इंडस्ट्री से अटैच कर लेते हैं। मतलब वो थोड़ा एक्साइट भी करती है मुझे। मुझे लगता है कि अगर मेरे घूमने का शौक है, हाँ, अगर मेरे मार्क्स वगैरह सही आए तो मैं वही ऑफर करूँगा पर्सनल। लेकिन उसके लिए टॉप 100 बनाना पड़ेगा। हाँ, तो 100 या 200 तक कोई भी काम हो जाएगा, क्योंकि सब ऊपर से ऐसा नहीं कि वही हाँ, ये बात- इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और GST इंस्पेक्टर भी काफ़ी ये डिपेंड भी करता है ना वैकेंसी हाँ। कितनी निकली है नहीं है ना। हाँ, ये भी मैटर करता है। नॉर्मली 50+ तो होती है, 100-150 रैंक में शायद हो जाए। और तो वैसे काफ़ी सही सही पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी बढ़िया है, प्रिवेंटिव सेकंड ऑप्शन क्या है? इनकम टैक्स। हाँ, लेकिन वो अगर दिल्ली में है तो सही है, क्योंकि फिर अगर नहीं तो अगर दिल्ली ही चाहिए तो CSS भी तो है। CSS में बहुत CSS क्या होता है?